थे, जिसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम गई थी। अब क्योंकि वर्ल्ड कप का सीज़न था तो चाहिए ये था कि अगर डिपार्टमेंट भी खेलते या एक टूर्नामेंट और ऑर्गेनाइज करते तो लड़कों को बेहतर परफॉर्मेंस के भी मौके मिलते और प्रैक्टिस भी इनकी अच्छी होनी थी। समी असलम ने चार्ज किया, वाइड मिड ऑफ पर आबिद अली हैं और मिस फील्डिंग कर बैठे। पहले ही उन्होंने नजरें जो हैं वो जहां थ्रो फेंकनी थी वहां कर ली थी गेम की बजाय। कम से कम आबिद अली से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस तरह की मिस फील्डिंग कीजिए, और मैंने कल भी कहा था कि कोचेज़ को फील्डिंग के एरिया में बड़े काम करने की ज़रूरत है। और सारा साल ऑफ द सीज़न के वो तेज़ बॉलिंग करते हैं। 14.1 ओवर में 90 रन्स बन चुके हैं। रन्स की रफ्तार ठीक ही है, 6 से ज़्यादा की एवरेज आ रही है। और खुर्रम मंजूर जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 49 पे पहुंच चुके हैं और 50 के करीब हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी और इससे खेला और अच्छी कोशिश की वहां पर मोहम्मद मुसा ने, लेकिन गेंद उनके हाथों के बाद सरक गई और बाउंड्री के भी बाहर निकल गई। समी असलम ने अभी अभी अपनी दूसरा चौका लगाया। तो अब जबकि मोमेंटम रीगेन किया है पंजाब की बैटिंग ने, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आएंगे अली यूनुस और एजाज अहमद। Thank you very much. Well, he has scored tons in domestic cricket, and he has sapped away deep fine leg, and it's gone for 4. Space was available, and he has taken that opportunity. Sami Aslam. Yes, talking about the 50 from Khurram Manzoor, it will be very important for him that he continues now and convert this 50 to a big 100. That will benefit him and his team also, because we saw yesterday also people giving away when scoring after 50. But it's very important for the batsmen to have that thing in them that they convert. Shouldn't lose any more wicket for another 5 to 10 overs. There you see another coming down the track and hitting it straight by Sami Aslam. A great shot, hitting it straight. The good thing was that he hit it straight over the head of the bowler towards the middle long on boundary for a 6. Well, this time Sami used his feet well, and look at that beauty, straight over the bowler's head. No one was there as everyone was looking towards the ball right onto the की और उसी से मिलती जुलती पिच दिखाई देती है। इस बार अच्छा शॉट खेला, बिल्कुल खाली खाली जगह पर समी स्वीप करने में कामयाब हुए और स्पिनर के अगेंस्ट ये उनके बेहतरीन शॉट्स में से एक है। बड़ा अच्छा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग डीप थे तो उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप से गेंद को मिड विकेट पे मारा और चौका हासिल करने में कामयाब हुए। और अब देखिए फिर वही जो कल हम देख रहे थे कि स्लिप ली गई थी एज के बाद, अब इस स्वीप स्ट्रोक के बाद मिड विकेट ले ली गई है। अब मिड विकेट और स्क्वायर लेग दोनों बाउंड्री पे हैं और लॉन्ग ऑन भी बाउंड्री पे मौजूद है। तो अब ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री पे। और बात करें स्पोर्टमैन स्पिरिट की, ये हम देख सकते हैं ये अगला पाँव जो है वो कट कर रहा है यहाँ पर रिटर्न क्रीज को, लेकिन पिछला पाँव जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर पिछला करेगा तो नो होगी, कट करेगा तो फिर नो बॉल होगी। नए ओवर का आगाज, ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरत स्क्वायर कट और गेंद स्क्वायर थर्ड मैन से बाहर। 4 रन विड्थ मिली और बैट्समैन बैकफुट पे आए, तैयार थे, काफी देर से खामोश थे। एक आइडियल बॉल और एक बड़ा उम्दा चौका। मोहम्मद मूसा इम्प्रेस करना चाह रहे हैं अपनी स्पीड के साथ, लेकिन आज वो ऑफलाइन रहे ज़्यादा मौके पर। कामरान अकमल को भी ज़्यादातर शॉट ऑफ लेंथ वाइड बॉलिंग की। समी असलम ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। गर्मी और तमाज़त ज़्यादा थी, अब साए की भी ज़रूरत नहीं। जावेद मियादाद इनक्लोजर्स में जो मौजूद अफराद हैं, और समी ने रिवर्स स्वीप किया। जब ये ऑन साइड में स्वीप करने के लिए गए तो उस वक्त ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार सिर्फ और सिर्फ नज़ाकत का ही इस्तेमाल था। जी, और साथ में कुछ नफासत भी थी। ऑन साइड थर्ड मैन की जानिब गेंद गई है बाउंड्री से बाहर। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, और स्वीप भी ये पूरा नहीं था, एक तरह से पैडल स्वीप जैसा स्ट्रोक था, रिवर्स पैडल जिसे हमें कहना चाहिए। मिड विकेट की जानिब गेंद को प्लेस किया। अच्छे खेल का मुजाहरा कर रहे हैं समी असलम। महज
2 रन चाहिए अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और अगर आप रन बॉल या उससे ज़्यादा। अजहर खान, Thank you very much. 174, the last loss of 2 wickets. It's going to be Adil Amin. Lovely shot by Sami Aslam. This was almost stand and deliver. He played it, I think, almost from the crease. Minimum of feet movement, maximum of timing. Just one step forward. And he placed it so well, placed it perfectly between 2 fielders and gets 4 more runs. The run rate has now gone. And the only way to leave an impact is to score heavily in first class cricket. Sohail Khan back into the attack. Sohail Khan, of course, is a genuine pace bowler. Relies more on speed and length and direction and variation. Musa Khan, of course, a bit of a tear away, but of course has that prodigious swing. Although remember that Musa Khan is no spring chicken. That was in the air, and that's the end of Sami Aslam. And what a way Sohail Khan has got that very important wicket. Sami Aslam did not time that short ball. It was in the air for some time, and he was never in control of that shot and lost his wicket at a very crucial juncture. Short ball rising, not in a good position. Instead of getting the distance and the elevation, he managed to hit it in the air and a straightforward catch. So Sami caught Zohaib, bowled Zohaib for 68. So Sami Aslam's innings at last comes to an end, and the sigh of relief from the Khyber Pakhtunkhwa fielders, you probably could have heard it all over the stadium, because Sami Aslam was proving quite a thorn in their flesh. Part of the crowd who've come in, and that's the stand which usually fills up. I'm not quite sure whether the other stands are also open. I think they are, but people like to come in there because their friends are there. They have also got chairs and seats rather than the concrete, and the view is good. And of course, they've been told that look, you will have a camera on you now and then. जिसके बाद फिर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम गई थी। अब क्योंकि वर्ल्ड कप का सीज़न था तो चाहिए ये था कि अगर डिपार्टमेंट भी खेलते या एक टूर्नामेंट और ऑर्गेनाइज करते तो लड़कों को बेहतर परफॉर्मेंस के भी मौके मिलते और प्रैक्टिस भी इनकी अच्छी होनी थी। समी असलम ने चार्ज किया, वाइड मिड ऑफ पर आबिद अली हैं और मिस फील्डिंग कर बैठे। पहले ही उन्होंने नजरें जो हैं वो जहां थ्रो फेंकनी थी वहां कर ली थी गेंद की बजाय। कम से कम आबिद अली से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इस तरह की मिस फील्डिंग कीजिए, और मैंने कल भी कहा था कि कोचेस को फील्डिंग के एरिया में बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और सारा साल ऑफ द सीज़न के वो तेज़ बॉलिंग करते हैं। 14.1 ओवर में 90 रन्स बन चुके हैं। रन्स की रफ्तार ठीक ही है, 6 से ज़्यादा की एवरेज आ रही है। और खुर्रम मंजूर जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 49 पे पहुँच चुके हैं और 50 के करीब हैं। बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी और इससे खेला और अच्छी कोशिश की वहां पर मोहम्मद मुसा ने, लेकिन गेंद उनके हाथों के बाद सरक गई और बाउंड्री के बाहर निकल गई। समी असलम ने अभी अपनी दूसरा चौका लगाया। तो अब जबकि मोमेंटम रीगेन किया है पंजाब की बैटिंग ने, यहाँ कमेंट्री बॉक्स में आएंगे अली यूनुस और एजाज अहमद। Thank you very much. Well, he has scored tons in domestic cricket, and he has sapped away deep fine leg, and it's gone for 4. Space was available, and he has taken that opportunity. Sami Aslam.
Yes, talking about the 50 from Khurram Manzoor, it will be very important for him that he continues now and convert this 50 to a big 100. That will benefit him and his team also, because we saw yesterday also people giving away when scoring after 50. But it's very important for the batsmen to have that thing in them that they convert. Shouldn't lose any more wicket for another 5 to 10 overs. There you see another coming down the track and hitting it straight by Sami Aslam.